गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर्स है, पर काफ़ी स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में नहीं आता है। पर सबसे बड़ा जो सवाल स्टूडेंट्स के दिल में रहता है वो ये होता है कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ होती है। हम बहुत सारी जगहों पे ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं, पर यूज़ कहाँ होता है उसका, वो आखिर ऐसा क्या यूज़ है कि हम उसको बार बार बुक में पढ़ते हैं। तो आज इस तरह के सारे सवाल जो हैं वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री असल में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को समझना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलके बना है, ट्राई और ज्योमेट्री। यानी दो शब्द हैं, ट्राई और ज्योमेट्री। ट्राई का मीन्स होता है थ्री एंड ज्योमेट्री का मीन्स होता है शेप। ऐसा कोई भी शेप जो तीन साइड्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट होता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम सिंपल देखें तो कौन सा है आपका, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें साइड्स भी कितनी हैं, तीन। और दूसरी चीज एंगल्स भी कितने हैं, तीन। अब अगर आप स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री की बात करना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सारा जो है हमारा खेल वो राइट एंगल ट्रायंगल का है। यानी अगर आपको एक कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और आप उसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यूज करना चाहते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करना चाहते हैं तो वो एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रायंगल लिया है ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि बी पे हमने इस तरह का निशान बनाया है, इस तरह की नोटिफिकेशन दी है। ये क्या शो करता है कि एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है और हमें 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री चाहिए ताकि हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकें। और यही राइट एंगल ट्रायंगल में हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। अब बच्चों का सवाल होता है कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर ज़रूरत क्या है, हम इतने फॉर्मूलेज याद करते हैं, हम इसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक ज़रूरत जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की होती है वो होती है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए या फिर हाइट फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं आप, या फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप बिल्डिंग से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप बिल्डिंग से कितना दूर खड़े हैं। या फिर जो हायर लेवल के मैथमेटिक्स में यूज़ होता है तो हम वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स अर्थ और जुपिटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, या फिर डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड प्लैनेट्स एंड देयर मून्स। पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना सिस्टम तो हम फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे। ये मैंने आपसे कहा हायर मैथमेटिक्स के लिए, जब बड़े आप साइंटिस्ट बन जाएंगे या फिर कोई बड़ी कैलकुलेशन आप करेंगे, किसी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, तब ये चीज़ें यूज़ होंगी। फिलहाल हम सिर्फ बिल्डिंग की हाइट या फिर बिल्डिंग का डिस्टेंस पता करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज़ करेंगे 10th क्लास तक। उसके बाद आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे ज़्यादातर, मैंने अब तक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है, बच्चे यहाँ फंसते हैं जो नए नए 10th में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो फंसते ही इस जगह पे हैं या यहाँ पे गलतियाँ करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता लग पाता कि अगर मुझसे साइन थीटा पूछा है तो मुझे किसे बेस लेना है और किसे मुझे हाइट लेना है। तो वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले हम पता करते हैं कि हाइट और बेस परपेंडिकुलरली क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ और मेरा कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो से मैंने ले लिया बी को, ट्रायंगल लिया मैंने ए बी सी जो कि बी पे 90 डिग्री है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी जो 90 डिग्री आपको दिया हुआ है एंगल ट्रायंगल के अंदर, जहां भी 90 डिग्री दिया हुआ है, इसके जस्ट ऑपोजिट जो होगा
जो साइड होगी इसके जस्ट अपोजिट, यानी एंगल बी के अपोजिट, यहाँ पे साइन कौन सी साइड कौन सी है, ए सी, बी के अपोजिट साइड है ए सी, यानी ए आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वही आपकी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है? ज्यादातर बच्चे इसी चीज में फंसते हैं। तो देखिए, मैं जिस एंगल को लूंगा उसका अपोजिट परपेंडिकुलर होगा और उसके साथ वाला बेस होगा। देखिए, अगर मैं मान लीजिए एंगल सी को लेता हूं, मैं इस एंगल सी के हिसाब से सारी कैलकुलेशन करूंगा, तो इसके जो जस्ट सामने है ये होगा आपका परपेंडिकुलर, या फिर कुछ लोग इसे हाइट भी कहते हैं। ओके, यानी एंगल के जस्ट सामने वाला क्या हुआ, परपेंडिकुलर या फिर हाइट, और इस एंगल के जो साथ में साइड है उसे हम बोलेंगे बेस। एंगल के सामने वाला हाइट या फिर परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाला होगा बेस। चलिए मैं एक बार और, यानी अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं तो मेरी AC क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज, और मेरा AB हो जाएगा हाइट या फिर परपेंडिकुलर, और मेरी BC क्या हो जाएगी, बेस। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। जिस भी एंगल की बात करेंगे, मैंने यहाँ पे एंगल C लिया है, इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और हाइट, और इसके साथ में जो चलेगी वो होगी बेस। चलिए एक ट्रायंगल और मैं ले लेता हूँ ताकि आपका डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे लगता हूँ, मैंने एक ट्रायंगल लिया PQR, यहाँ पे मेरा Q 90 डिग्री लिया मैंने, इसके अपोजिट जो साइड होगी वही क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री का अपोजिट ही हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। अब मैं एंगल कौन सा ले लेता हूँ, मैं यहाँ बात कर लेता हूँ एंगल P की बात कर लेता हूँ, एंगल P की बात कर लेता हूँ। तो मैंने कहा जिस भी एंगल को हम ले रहे हैं उसके सामने वाला, यानी इसके सामने कौन सी साइड है, इसके सामने साइड है QR, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, या फिर आप इसे हाइट कह सकते हैं। और इसके साथ वाली यानी ये वाली PQ, ये क्या हो जाएगी, बेस। तो यहां मैं अगर लिखूंगा तो मेरी PQ क्या है आपकी, बेस। ओके, और इसी हिसाब से PR, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है तो PR आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। और एंगल के जस्ट अपोजिट वाली यानी QR आपकी क्या हो जाएगी, हाइट, या फिर आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर। यहां तक आपको समझ में आया होगा। हम एक बार और एक ट्रायंगल और लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपका। चलिए इसी ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग, नहीं नया बना लेते, बेस्ट रहेगा, पुराने में समझ में आना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने अगर एक ट्रायंगल लिया है, ABC, देखिए मैंने जानकर सेम ट्रायंगल लिया ABC जो B पे 90 डिग्री है। यहाँ पे मैंने जितनी भी बात करी वो एंगल C के हिसाब से बात करी थी। अब मैं जो बात करूँगा वो मैं एंगल A के हिसाब से बात करूँगा। मैंने जान के सेम लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे मैं C के हिसाब से बात कर रहा था, यहाँ पे मैं A के हिसाब से बात करूँगा। पहली चीज़ जो मैंने कहा वो तो कॉमन रहेगा, B के सामने वाला यानी 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज रहेगा। ओके, अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, पहले मैंने C की थी, तो इसके सामने वाला तो क्या हो जाएगा, हाइट और परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला क्या हो जाएगा, बेस। यानी इस ट्रायंगल के हिसाब से मैं बात करूंगा तो मेरी हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी AC, मेरा बेस क्या हो जाएगा, AB, बेस, और साथ में मेरा BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर।
ज़्यादातर बच्चे इसी चीज़ में गलती करते हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कौन सा बेस लेना है और कौन सा परपेंडिकुलर लेना है। तो मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। जिस एंगल के साथ आप चलेंगे उसके जस्ट अपोजिट वाली तो परपेंडिकुलर और उसके साथ वाली बेस। जैसे यहाँ मैंने सी लिया और सेम ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी सी विद बी एट 90 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे ए की बात करी तो ए के साथ वाला बेस और उसके अपोजिट वाला हाइट है परपेंडिकुलर। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। बचपन से मैं भी यही फॉर्मूला पढ़ता आ रहा हूँ और अभी भी मैं बच्चों को यही फॉर्मूला पढ़ाता हूँ अपने ट्यूशन ऑफलाइन ट्यूशन से भी। एक ही सेंटेंस है जो आपकी लगभग 50% ट्रिग्नोमेट्री जिसमें ख़त्म हो जाती है। सम पीपल हैव curly brown hair to produce beauty। आप अगर इसको याद रखते हैं तो आपको मतलब किससे है, आपको मतलब सिर्फ पहले वर्ड से है। एस से, पी से, एच, सी, बी, एच, टी, पी और बी, इससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रह जाएंगे। तो देखिए हम कैसे एक सेंटेंस से आधी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करते हैं। सबसे पहला है साइन थीटा। एस से साइन थीटा, पी से हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, एच से आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और बी से आपका होगा बेस। मैं एक बार और यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। एच से आपका हाइपोटेन्यूज, बी से आपका बेस और पी से आपका परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ पे आप जो एस लेंगे, एस से आपका साइन थीटा, पी से आपका परपेंडिकुलर, तो हमने लिखा है यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन एच से आपका हाइपोटेन्यूज। ओके, फर्स्ट आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सी से हम बात करेंगे कॉस थीटा, बी से आपका क्या है बेस अपॉन एच आपका हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट आपका टी से आपका आया टेन थीटा इक्वल टू पी आपका परपेंडिकुलर बता रहा है एंड बी आपका बता रहा है बेस। एक बार और रिवाइज करें। देखिए एस से हमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड से मतलब है, तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रोड्यूस ब्यूटी। एस से आपका साइन थीटा, पी से मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर और एच से आपका हाइपोटेन्यूज। फिर आप सी पे, सी से आपने लिखा कॉस थीटा, बी पे आपका क्या है बेस और एच से आपका है हाइपोटेन्यूज। तो आपका कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह टेन थीटा है, ये आपका 2 से आया, टी से टेन थीटा, पी से आपका परपेंडिकुलर और बी से आपका बेस, तो आपका टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। होप आपका यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए इसके आगे बहुत इजी है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको जगह देता हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है जो आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो है वो आपका साइन थीटा का जस्ट रिवर्स होता है। यानी अगर मैं साइन थीटा बोलूंगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो आपका कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, यानी अगर मैं साइन थीटा बोलता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आपका आता है सेक थीटा, जिसका फुल फॉर्म सेकेंट भी होता है। सेक थीटा जस्ट आपका कॉस थीटा का उल्टा होगा। तो कॉस थीटा अगर आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका आएगा कॉट थीटा, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट जो है वो आपका टेंजेंट का उल्टा होता है। तो अगर आपका टेन थीटा जो है टेंजेंट यानी टेन थीटा जो है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो कॉट थीटा अपने आप इसका क्या हो जाएगा जस्ट
उल्टा, तो वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको मैं एक बार इसको पूरा जो है ये मैं वहां भी लिख देता हूं ताकि आप पूरा एक साथ देख सकें। तो साइन थीटा आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसी तरीके से आपका टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थोड़ा सा आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूलेज जो हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन्हीं का सारा रोल रहेगा। अब देख लीजिए, अब 90 डिग्री का जो एंगल है यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो आपके इन रेशियो से कैसे कनेक्टेड रहता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूं जिसको मैं ABC नाम दे देता हूं और उसका 90 डिग्री लेता हूं B तक, और मैं यह बात कर रहा हूं एंगल C के हिसाब से, यानी 90 डिग्री के अपोजिट मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज, एंगल के साथ वाला बेस एंड एंगल के अपोजिट वाला मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर। चलिए साइन थीटा निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकलता है, साइन थीटा अगर हम निकालेंगे तो साइन थीटा हमारा होता है सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी इस ट्रायंगल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है मेरा AC। नेक्स्ट मैं निकालता हूं कॉस थीटा। चलिए पहले ऐसा करते हैं, कॉसेक थीटा निकालते हैं ताकि जस्ट इसका उल्टा आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा AC अपॉन AB। ओके, इसके बाद मैं निकालता हूं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है कर्ली ब्राउन हेयर यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, बेस आपका है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपका AC। अब इसी के साथ में मैं इसका जस्ट उल्टा निकालता हूं सेक थीटा। सेक थीटा जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू, तो ये भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। ओके, नेक्स्ट मैं आपको टेन थीटा ले लेता हूं। टेन थीटा मेरी लाइन के हिसाब से था, टेन थीटा क्या था प्रोड्यूस ब्यूटी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इस ट्रायंगल के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन बेस मेरा क्या है BC, यानी टेन थीटा क्या हो गया AB अपॉन BC। अब मैं कॉट थीटा लेता हूं। कॉट थीटा मैंने आपसे कहा था जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा BC अपॉन AB। एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं। आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री की 50% जो है ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री कवर हो चुकी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे का ये जो हमारा है इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट है। इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से थीटा की वैल्यू चेंज होती है, तो साइन थीटा की पूरी वैल्यू चेंज होगी और कुछ तरह उसे हम यूज़ करेंगे एक ट्रायंगल की साइड्स यानी बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने AP आपको पढ़ाया था और उसके मेरे 5 लेक्चर्स हैं जिनके जो लिंक हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ठीक है।